हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दारा सिकोह ने किस सिख गुरु से सहायता मांगी थी? सही जवाब क्या होगा? तो दारा सिकोह ने किस सिख गुरु से सहायता मांगी थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा गुरु हरिराय। दारा सिकोह ने गुरु हरिराय सिख गुरु से सहायता मांगी थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इनमें से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा चंगेज खान। चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कश्मीर में ऋषि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कश्मीर में ऋषि आंदोलन के संस्थापक जो थे वह शेख नूरुद्दीन थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कश्मीर में ऋषि आंदोलन के संस्थापक शेख नूरुद्दीन थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। आपके ऑप्शंस हैं बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का विद्रोह, या सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सही जवाब क्या होगा? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पहली घटना थी वह थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पहली घटना थी वह थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम का संपादन हुआ, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है यह अकबर द्वितीय ने दी थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। माउंट अरारत किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? सही जवाब क्या होगा? तो माउंट अरारत जो है यह किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा तुर्की। तुर्की देश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट अरारत है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जंगल महल कहलाने वाला जो क्षेत्र है यह आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा सीमेंट। सीमेंट जो है सीमेंट उद्योग वह चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में है,
यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका लद्दाख में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। ऑप्शंस हैं लोकसभा के, प्रधानमंत्री के, भारत सरकार के या भारत के राष्ट्रपति के। भारत के अटॉर्नी जनरल जो विधि सलाहकार होता है वह किसका होता है, तो भारत सरकार का होता है। यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो होता है यह भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है यह भीमराव अंबेडकर ने कहा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अंबेडकर ने कहा। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से किसे जो है जंगल की आग कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है इसे जंगल की आग कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शुष्क ढुलाई में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शंस हैं पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल, उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा, तो शुष्क ढुलाई यानी जो ड्राई क्लीनिंग होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, तो इन सभी का प्रयोग होता है, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्राई क्लीनिंग में उपरोक्त सभी यानी पेट्रोल, बेंजीन और अल्कोहल का प्रयोग होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से किसको भविष्य की धातु कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सही जवाब क्या होगा, तो संसार में जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वह बांस है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुरुगप्पा गोल्ड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। मैपिल लीफ का देश के नाम से कौन जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कनाडा देश, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मैपिल लीफ का देश कनाडा को कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो जनक है यह विजय भाटकर को कहा जाता है। विजय भाटकर जो हैं यह भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब क्या होगा, तो भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह मुंगेर में हुई थी, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में हुई थी।
बिहार विधानसभा की शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? सही जवाब क्या होगा? तो बिहार विधानसभा की शताब्दी वर्ष जो है यह सन 2021 में मनाया गया। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार विधानसभा की शताब्दी वर्ष जो है सन 2021 में मनाया गया। बफिन द्वीप किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बफिन जो द्वीप है यह आपका कनाडा देश में स्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बफिन द्वीप जो है यह कनाडा देश में स्थित है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र। यूरोपवासी जो है वह शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो नेलांग घाटी जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेलांग घाटी जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। हरियाणा के पानीपत को बुनकरों का नगर कहा जाता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तवांग हिल स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो तवांग हिल स्टेशन जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तवांग हिल स्टेशन अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सबसे अधिक स्थित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे अधिक जो स्थित पारिस्थितिकी तंत्र है वह आपका महासागर है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे अधिक स्थित पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। विश्व लीवर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल। सही जवाब क्या होगा? तो जवाहर सुरंग जो है यह कहाँ से गुजरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पीर पंजाल से। जवाहर सुरंग पीर पंजाल से गुजरती है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी। राइट आंसर क्या होगा? तो प्रोलॉग जो भाषा है यह 1972 में यानी 1972 में विकसित हुई थी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोलॉग भाषा 1972 में विकसित हुई थी। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है दांते को माना जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा धौलागिरी। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय एकता
परिषद का गठन कब किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन है यह आपका 1961 में यानी 1961 ईस्वी में किया गया था राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।